हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किसी भी विलयन की सांद्रता का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। और सांद्रता के निर्धारण के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हम किसको पढ़ा था, एक टर्म को पढ़ा था कि हम किसी भी विलयन की सांद्रता को हम मोलरता में नाप सकते हैं। हमने क्या देखा था कि किसी भी विलयन की सांद्रता को हम मोलरता में मेजर कर सकते हैं। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। और हमने वीडियो में पढ़ा भी था कि मोलरता का मतलब होता है किसी भी विलयन के 1 लीटर विलयन में, किसी भी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी यदि यूनिट की बात करते हैं, इसकी इकाई की बात करते हैं, तो इकाई हम क्या लिख सकते हैं, मोलरता की इकाई क्या होती है, मोलरता की इकाई होती है एन का मतलब होता है मोल, और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम का इकाई क्या होती है, लीटर। तो मोल पर लीटर, मोल ऐसे लिख दो, या इसको आप इस तरह से लिख दो, मोल लीटर इनवर्स। या इस पूरे को पता कैसे लिखा जाता है, इस पूरे को यूनिट को ऐसे लिखा जाता है, इसको पूरे को बोलते हैं मोलर। तो मोलरता की यूनिट क्या हुई, मोलरता की यूनिट ही मोल पर लीटर, मोल पर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। और इस पूरे को टर्म को लिखा जाता है एम से, और एम का मतलब भी होता है मोलर। क्या होता है, मोलर होता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है मोलरता की, कि मोलरता की यूनिट का मतलब क्या होता है, मोल लीटर। लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं, इसको मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, या इसको मोलर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर एक मोलरता जो है, हमारी मोलरिटी है, यहाँ पर हम एक तनुकरण सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, मोलरता से भी हम तनुकरण सूत्र पढ़ेंगे। तनुकरण सूत्र होता क्या है, देखिए ध्यान से, कि जैसे कि हमारे पास में एक विलयन है, इसके अंदर एक विलयन भरा हुआ है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर विलयन भरा हुआ है, जिसकी मोलरता है m1 और जिसका आयतन है v1। ठीक है, इसके बाद में क्या कर दिया, इसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड किया तो यहां पर हुआ क्या, इसका तनुकरण हो गया। क्या हो गया, तनुकरण हो गया, डाइल्यूशन हो गया, और इसका मोलरता चेंज हो गई। मोलरता क्या हो गई, चेंज हो गई। और मोलरता चेंज होकर क्या बन गई, मोलरता चेंज होकर बन गई m2 हो गई, और वॉल्यूम चेंज होकर v2 हो गया, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गया हुआ डाइल्यूशन से। ठीक है, कि आपने क्या किया है, आपने आपके पास पहले विलयन था, उस विलयन की मोलरता m1 थी और आयतन v1 था, उसके अंदर आपने पानी ऐड कर दिया, और पानी जब ऐड किया तो आपके पास में एक नया विलयन बन गया, और उसकी मोलरता होगी m2, और हो गया हमारे पास में उसका आयतन हो गया v2। अब हमें ये पता करना है कि हम इनके और इनके मध्य संबंध क्या है, वो हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, नॉर्मली हमें पता है कि मोलरता बराबर होता है n/v। क्या होता है, n/v होता है, और n का मतलब क्या होता है, mv होता है। mv क्या होता है, n का मतलब कि उस विलयन में घुलनशील मोलों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। n का बराबर होता है mv। मोलरता को किससे गुणा कर दो, उसके आयतन से गुणा कर दो, तो हमें घुली हुई मोलों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, आपने इस विलयन का तनुकरण किया, आपने इस विलयन का क्या किया है, आपने इस विलयन का तनुकरण किया। और जब विलयन का आपने तनुकरण किया तो आपने क्या देखा है कि आपने इसके अंदर मोलों की संख्या को चेंज नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 मोल हैं, तो यहां पर भी 10 मोल ही रहेंगे, ध्यान रखना। आपने बाद से पानी ऐड किया है, आपने मोल ऐड नहीं किए, तो मोल यदि यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे, 10 ही रहने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोलों की संख्या क्या है, n बराबर हो जाएगी m1 v1। इस फॉर्मूले से देखो n बराबर क्या होता है, mv होता है, तो हमारे पास n बराबर क्या है, n बराबर m, यहाँ पर क्या है m1 है, और v क्या होगा, v1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, n बराबर क्या हो जाएगा, m2 v2। समझ नहीं बात। तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर ये आ रहा है कि यहाँ पर मोलों की संख्या और यहाँ पर मोलों की संख्या क्या रहेगी, सदैव बराबर रहेगी। भले आप कितने भी पानी ऐड कर दो तो उसके अंदर मोलों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। भले जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर था, और इस वाटर के अंदर शुगर ऐड है, चीनी मिलाई हुई, आपने शुगर मिलाई हुई, तो शुगर के माना कि आपने 10 मोल मिलाए हुए, यहाँ पर 10 मोल मिलाए हुए, तो उसके बाद में इसमें और पानी ऐड किया तो यहाँ पर 10 ही रहने हैं, चेंज नहीं होंगे। इस बात का नोट करें आप, किसी भी विलयन का
तनुकरण आप करवाओगे तो तनुकरण करवाने पर उस विलयन का आयतन चेंज हो जाएगा, उस विलयन की मोलरता चेंज हो जाएगी, लेकिन उस विलयन के अंदर उपस्थित मोलों की संख्या, उस विलयन के अंदर उपस्थित विलायक उस विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या होगी, परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पर 10 मोल है तो इधर भी क्या रहेंगे 10, भले आपकी मोलरता चेंज हो गई है और भले आपकी वॉल्यूम जो है चेंज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये n और ये n दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, m1v1 बराबर m2v2। ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास क्या आया, m1v1 बराबर क्या आ गया, m2v2 आ गया। और इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला या इसको बोलेंगे तनुकरण सूत्र, तनुकरण सूत्र, ठीक है। और इस सूत्र की सहायता से हम इस विलयन की आपको मोलरता और आयतन पता हो और इसका आयतन पता हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी मोलरता का निर्धारण इससे कर सकते हो। यदि इसकी मोलरता और वॉल्यूम पता हो और इसका एक का वॉल्यूम पता हो तो इसकी मोलरता निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस फॉर्मूले का कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज करेंगे, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि किसी भी उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाला विलयन बनाना है तो इस सूत्र का प्रयोग के द्वारा आप बना सकते हो। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम तनुकरण सूत्र से, किस प्रकार से किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाला विलयन हम कैसे बनाएंगे। उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाला विलयन किस प्रकार बनाएंगे वो हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न है, ठीक है। 2m NaOH, 2m 2 मोलरता का विलयन है, 2m NaOH विलयन, 2m NaOH विलयन से 0.1m NaOH का विलयन 200 ml में बनाने 2m NaOH विलयन से 0.1m NaOH का विलयन 200 ml में बनाने के लिए आवश्यक NaOH का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, जो हमने तनुकरण सूत्र पढ़ा है, तनुकरण सूत्र क्या था, तनुकरण सूत्र हमारे पास आया था m1v1 बराबर m2v2, ठीक है। ये तनुकरण सूत्र है और ये तनुकरण सूत्र जो है वो लागू कहां होगा पता है, तनुकरण सूत्र कभी लागू होगा जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता का विलयन बनाना हो। निम्न से उच्च की बात नहीं कर सकते हम, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ विलयन यदि बनाना है तो उस समय सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए कैसे कि हमारे पास में एक विलयन पहले गिवन है, उच्च सांद्रता का है और ये निम्न सांद्रता का है। तो निम्न सांद्रता का वाला होगा वो m2 होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, m1 की वैल्यू गिवन है 2m, लेकिन इसका v1 आपको गिवन नहीं है, आपको v1 आपको गिवन नहीं है तो वो आपको निकालना है। लेकिन दूसरा जो विलयन है उसका m2 आपको गिवन है, m2 कितना गिवन है, 0.2m गिवन है, 0.1m गिवन है आपको, और उसका v2 भी आपको गिवन है। क्या गिवन है, v2 आपको 200 ml आपको गिवन है। अब इन्होंने यही तो बताया है कि 2m NaOH विलयन से 0.1m NaOH का विलयन 200 ml में बनाने के लिए आपको आवश्यक NaOH का कितना आयतन चाहिए, मतलब आपको इसका आयतन कितना लेना पड़ेगा जिससे कि इसको 200 ml में घोलने पर ये 0.1m का बन जाए। समझ रहे हो, ये इस मेथड का लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में आपके पास में उच्च सांद्रता के विलयन बने हुए पड़ते हैं, उच्च सांद्रता के विलयन आपके पास होते हैं और उस उच्च सांद्रता के विलयन को निम्न सांद्रता के विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमारे यहाँ पर हम इस तनुकरण सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तनुकरण सूत्र की सहायता से उच्च सांद्रता वाले विलयनों को निम्न सांद्रता के विलयन में बदला जा सकता है। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि आपके पास में माना कि आपके पास प्रयोगशाला के अंदर एक विलयन पड़ा है जिसकी सांद्रता क्या है 2m है और ये किसका विलयन है, NaOH का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक ऐसा विलयन बनाओ यहाँ पर जिसका आयतन कितना है, जिसका आयतन है 200 ml,
जिसका आयतन 200 ml है, लेकिन उसका मोलरता कितनी रहनी चाहिए? 0.1 m रहनी चाहिए। ऐसा आपको बनाना है। तो अब प्रश्न यही है कि 2 m NaOH के विलयन से आपको 0.1 m NaOH का 200 ml बनाना है, तो इसका कितना आयतन लेना पड़ेगा? आपको यही तो निकालना है। इसका कितना आयतन लेकर इसके अंदर डाल दे और फिर पानी डाले उसमें, जिससे उसको कंप्लीट 200 ml कर दें और इस विलयन का जो मोलरता है वो 0.1 आ जाएगी। तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट है कि M1V1 बराबर M2V2। हमें ये V1 निकालना, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? M2V2 अपॉन M1 आ जाएगा। ठीक है, M2 कितना है आपके पास? 0.1। V2 आपके पास कितना है? 200 ml अपॉन M1 कितना आपके पास गिवन है? 2 गिवन है। चलो इसको करो, ये कट गया और यहाँ पर क्या है? 100 को इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना है? 10 ml। क्या करना है? इस विलयन के अंदर से 10 ml ले लो और 10 ml को इसमें ले लो। कितना डालोगे इसमें से? 10 ml डाल दो और बाकी 9 जो आपका 190 ml है वो 190 ml क्या डाल दो उसमें? वाटर डाल दो। तो तनुकरण कर दो। 10 ml आप क्या ले लोगे? 10 ml आप ले लो, ये यहां से 10 ml इसमें ले लो और 190 ml क्या मिला दो? 190 ml आप मिला दो पानी और टोटल कितना बन जाएगा? 200 ml। अब ये जो आपके पास 200 ml का विलयन बनेगा, वो 200 ml का विलयन जो आपका होगा वो 0.1 m नॉर्मलता का होगा, मोलरता का होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तनुकरण सूत्र का हम प्रयोग कहां कर सकते हैं? प्रयोगशाला में। जब उच्च सांद्रता के आपको विलयन गिवन है और उच्च सांद्रता के विलयन से निम्न सांद्रता के आपको विलयन बनाने हैं और उसमें पानी ऐड करके बनाना है, तो आपको पता करना है कि उच्च सांद्रता के विलयन का कितना वॉल्यूम ले और उसके अंदर पानी ऐड करें, जिससे कि वो दिए गई निम्न सांद्रता का विलयन हम बना सके। तो इस सूत्र की सहायता से आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक सूत्र है कि किसी भी विलयन को यदि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में परिवर्तन करना है तो हम तनुकरण सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? आज हमने एक टर्म पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं मोलरता। मोलरता एक सांद्रता मापने की इकाई है जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, जिसको मोलर भी कहा जाता है और जिसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब एक नया टर्म हमारे पास आता है, एक और दूसरी सांद्रता। दूसरी सांद्रता को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सांद्रता को वो हम लिखते हैं नॉर्मलता में, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता को कैसे लिखते हैं? नॉर्मेलिटी से भी लिखते हैं। अब नॉर्मेलिटी होती क्या है इसको भी हमें समझना है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का क्या मतलब होता है? परिभाषा पहले देखो। किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता को किस प्रकार से आप इस फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखोगे कि किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन
और विलयन का आयतन किस में रहना चाहिए? हमेशा लीटर में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलता का मतलब क्या हुआ? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यदि विलयन का आयतन हम क्या रख लेंगे? विलयन का आयतन रख लेंगे 1 लीटर यहाँ पर, तो नॉर्मलता किसके बराबर हो जाएगी? नॉर्मलता हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मलता कैपिटल एन से डिनोट कर दो और ग्राम तुल्यांकों को हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे लिखो ग्राम इक्यू अपॉन विल, इसको हम किस में लिखेंगे? वॉल्यूम को वी से डिनोट कर दो और इसको लिख लो लीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है कि नॉर्मलता का क्या मतलब होता है? किसी भी विलेय पदार्थ, आप जो विलेय पदार्थ मिला रहे हो, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब इस नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो गया कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जब विलयन का आयतन आप क्या लोगे? विलयन का आयतन आप लोगे 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मलता मतलब विलय, नॉर्मलता हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। जब ये वैल्यू आप क्या लोगे? 1 लोगे। अब इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से, और विलय के ग्राम तुल्यांकों को लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, लिख लो, और इस विलयन के आयतन को हम किसमें लिखेंगे? V, और V का मतलब हो जाए V किसमें होना चाहिए? हमेशा लीटर में होना चाहिए, हमारी परिभाषा के अनुसार लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आगे किस प्रकार से मॉडिफाइड करते हैं उसको हम अगले वीडियो के अंदर समझेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे। और सबसे पहले यही समझेंगे कि ग्राम तुल्यांक होते क्या है, और ग्राम तुल्यांक को सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करेंगे, और ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए हमें तुल्यांक की बाहर निकालना आना चाहिए, और वो भी हम समझेंगे, और उसके बाद से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।